तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ZEE5 पे रिलीज हुई एक कन्नड़ा वेब सीरीज को। इस सीरीज का नाम है शोध। स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। वो अपनी पत्नी के साथ लेटा हुआ था। तभी अचानक कुछ लोग घर में घुस आते हैं और वो लोग उसकी बीवी को शूट करना चाहते थे, लेकिन वो आदमी उनमें से एक को पकड़कर बुरी तरह पीट देता है। अब यहीं से सीन कट होता है और फिर से हमें वो आदमी नजर आता है। यहाँ हमें समझ नहीं आता कि ये जो सीन पहले दिखाया गया वो सपना था या सच में हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं। मेन कैरेक्टर का नाम है रोहित, जो कि फेमस वकील है। रोहित कार चला रहा होता है, तभी उसकी बेटी तारा वीडियो कॉल करती है। तारा किसी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वो कहती है, पापा आपका तो जन्मदिन है, कल आकर मुझे कहीं बाहर ले जाओगे, मैं घर आना चाहती हूँ। लेकिन रोहित उसे समझाता है कि अभी तो घर आना मुमकिन नहीं है, सिर्फ वीकेंड पर ही बाहर ले जा सकते हैं। फिर कहता है, बर्थडे पर मैं और तुम्हारी मम्मी दोनों तुम्हारे पास आएंगे और मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद रोहित सीधे घर पहुंचता है। घर पहुंचकर देखता है कि पूरा घर सजाया गया था। केक और उसके पसंद की डिशेस सब तैयार हैं, लेकिन उसकी पत्नी कहीं नजर नहीं आती। रोहित कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। कहने लगता है, क्या बात है, मुझे बेवकूफ बना रही हो क्या, या आंख मिचोली खेलने का इरादा है, कहाँ हो तुम। अब अगला सीन पुलिस स्टेशन का है। सुबह सुबह रोहित पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां तो इंस्पेक्टर से कहता है कि सर मेरी वाइफ कल रात से मिसिंग है। कांस्टेबल पूछता है, कब से मिसिंग है। रोहित जवाब देता है, कल रात से। कल रात बर्थडे सेलिब्रेट करने घर गया था, तभी से वाइफ मिसिंग है। कांस्टेबल पूछता है, अरे अभी तो रात को ही गायब हुई है और आप तुरंत कंप्लेंट देने आ गए, 24 घंटे तो वेट करना पड़ता है। रोहित कहता है, नहीं सर, 24 घंटे वेट करना पॉसिबल नहीं है, प्लीज मेरी कंप्लेंट रजिस्टर करिए और मेरी वाइफ को ढूंढिए। इतना कहकर इंस्पेक्टर रोहित को गौर से देखता है और तुरंत पहचान लेता है, अरे आप तो वही फेमस लॉयर हो, मैंने आपको कोर्ट में कई बार देखा है, आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत शानदार होते हैं। फिर वो उससे पूछता है, क्या मामला है, आप स्टेशन कैसे आ गए। रोहित बताता है, कल रात से मेरी वाइफ मिसिंग है, सब जगह ढूंढ लिया, सबको कॉल कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। कल मेरा जन्मदिन था, मैं बाहर एक काम से गया था और रात 12 बजे घर लौटा। घर पर डेकोरेशन था, खाना तैयार था, केक भी रेडी था, लेकिन वाइफ ही गायब थी। इंस्पेक्टर शक के तौर पर पूछता है, आप और आपकी वाइफ के बीच झगड़ा हुआ था क्या। रोहित समझाता है, झगड़ा कहना सही नहीं होगा, बस एक छोटा सा आर्गुमेंट हुआ था। हमारी बेटी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, मैं चाहता था कि उसे बर्थडे पर घर लाया जाए, लेकिन वाइफ बोली कि वीकेंड में ही बच्चे को भेजते हैं, रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते। इस बात पर बस थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। फिर रोहित कहता है, लेकिन जब घर पहुंचा तो वाइफ नहीं थी। इंस्पेक्टर कहता है, अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, आप अपनी वाइफ का फोटो दे दीजिए। रोहित थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है, अभी तो मेरा फोन स्विच ऑफ है, घर पर ही चार्जिंग में भूल गया, घर जाकर फोटो भेजता हूँ। इतना कहकर रोहित स्टेशन से बाहर निकलता है और कार में बैठता है। तभी सामने एक ऑटो रुकता है और उसमें से एक लड़की उतरती है। उस लड़की का नाम होता है अदिति। अदिति असल में रोहित की पत्नी मीरा की बहन है। रोहित उसे देखकर खुश होता है और आगे बढ़कर उसका स्वागत करता है। अदिति पूछती है, जीजू आप यहाँ कैसे। रोहित बताता है कि कल रात से तुम्हारी दीदी गायब है, कई बार कॉल किया, कहीं नहीं मिली, इसीलिए पुलिस में कंप्लेंट देने आया था। ये कहकर रोहित अदिति को अपने साथ ले जाता है और वो अदिति से कहता है कि अपनी दीदी का फोटो इस नंबर पे भेज देना। फिर रोहित और अदिति रोहित की बेटी तारा से मिलने बोर्डिंग स्कूल जाते हैं। वहाँ स्टाफ बताते हैं कि लड़की को सिर्फ वीकेंड में ही बाहर भेजते हैं, अगर बीच में कभी निकलना हो तो यहीं आकर मिल सकते हैं, यहाँ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो रोहित और अदिति वही स्कूल में जाकर तारा से मिलते हैं। तारा अदिति को देखते ही दौड़ कर आती है और पूछती है, आप कैसी हो, और गले लगा लेती है। वो पूछती है कि मम्मी कहाँ है। रोहित कहता है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम वीकेंड पर घर जाओगी तब मम्मी से मिल लेना। फिर वो सभी वहीं स्कूल में केक काट कर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद रोहित और अदिति घर लौटते हैं। घर के बाहर पुलिस खड़ी मिलती है। रोहित पूछता है, क्या बात है सर। इंस्पेक्टर कहता है, आपके घर की तलाशी लेनी है। फिर पुलिस और उनकी टीम घर के अंदर जाकर अच्छे से सर्च करते हैं। इसके बाद रोहित को बैठाकर पूछते हैं, आप और आपकी वाइफ में कोई झगड़ा तो हुआ नहीं, कहीं आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं। रोहित परेशान होकर कहता है, सर मैं खुद एक बड़ा लॉयर हूँ, मुझे प्रोटोकॉल अच्छे से पता है। जब वाइफ घर से गायब हो जाती है तो पुलिस सबसे पहले हस्बैंड को ही सस्पेक्ट करती है, लेकिन मेरे और मेरे वाइफ के बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हम दोनों की लव मैरिज हुई थी। मेरी वाइफ को गायब हुए एक दिन से ज्यादा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ है, प्लीज मुझे सस्पेक्ट बनाकर टाइम वेस्ट मत करिए। इतने में कांस्टेबल को कॉल आता है। वो बताता है, एक डेड बॉडी मिली है, आपके बताए हुए पहचान के सारे निशान मैच कर रहे हैं। रोहित ये सुनकर टूट जाता है, उसका मन कांप उठता है। फिर भी वो पुलिस के साथ जाता है। जाते वक्त उसके हाथ पांव कांप रहे होते हैं। भगवान से मन ही मन प्रार्थना करता है। डेड बॉडी देखने पर रोहित की सांसें अटक जाती है, लेकिन शुक्र है वो उसकी वाइफ नहीं होती। रोहित जोर से फूट फूट कर रोता है। पुलिस कहता है, अच्छी बात है ये आपकी वाइफ नहीं है, लेकिन आप बहुत टूट चुके हैं, ऐसे समय में इस लड़की को अपने साथ ले जाना सही नहीं है, पहले आप अपने घर जाइए। रोहित कार चला रहा होता है, मन बहुत भारी
भारी है। तभी अचानक उसका एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। अब रोहित हॉस्पिटल में है, इंस्पेक्टर भी वहाँ मौजूद है। रोहित बेहोश होता है। इंस्पेक्टर डॉक्टर से पूछता है क्या हुआ, तो डॉक्टर बताते हैं कि वाइफ के मिसिंग होने की टेंशन और ट्रॉमा में इन्होंने ठीक से गाड़ी नहीं चलाई और एक्सीडेंट हो गया। चिंता मत करिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी होश आ जाएगा। डॉक्टर के जाते ही नर्स कहती है मुझे समझ नहीं आता डॉक्टर क्यों कहकर चले गए कि सब ठीक है। असल में पेशेंट कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। रात को अचानक आंखें खोल देते हैं, अजीब हरकतें करते हैं, जैसे कि मेंटली डिस्टर्ब हो, पता नहीं क्यों। लेकिन डॉक्टर बार बार बोल रहे हैं सब ठीक है। पुलिस भी हैरानी से पूछते हैं डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा। नर्स जवाब देती है मुझे भी नहीं पता। 3 दिन बाद रोहित को होश आता है। आंखें खुलते ही पुलिस और बाकी सब लोग उसके पास आकर कहते हैं क्या तुम ठीक हो। रोहित घबरा कर पूछता है मेरी वाइफ कहाँ है, आपने उसे ढूंढ लिया क्या। पुलिस कहते हैं हाँ ढूंढ लिया, मीरा को अंदर बुलाओ। इतना कहते ही रोहित की वाइफ मीरा कमरे में आती है। रोहित उसे देखकर चौंक जाता है, ये कौन है, ये मेरी वाइफ नहीं है। पुलिस कहता है पहले चश्मा पहन लो फिर देखो। रोहित चश्मा पहनकर भी देखता है और गुस्से में बोलता है नहीं ये मेरी वाइफ नहीं है। तभी मीरा रोते हुए उसके पास आती है, रोहित तुम्हें क्या हो गया, मैं ही तो तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मुझे भूल गए। रोहित चिल्लाने लगता है ये मेरी वाइफ नहीं है, इसे यहाँ से ले जाओ। मीरा रोते हुए बाहर चली जाती है। डॉक्टर चेक करके बताते हैं कार एक्सीडेंट में सिर पे चोट लगी थी, इसकी वजह से पेशेंट कुछ चीजें भूल सकता है, ये टेम्पोररी है, धीरे धीरे याददाश्त वापस आ जाएगी। अब फ्लैशबैक दिखाते हैं 300 साल पहले। राजाओं के जमाने में एक लड़की देविका प्रेग्नेंट होती है। उसी वक्त राज्य में युद्ध छिड़ जाता है। उसका पति कहता है मुझे युद्ध पड़ जाना ही होगा, तुम सुरक्षित रहना, मैं जरूर लौट कर आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। फिर कहानी रियल टाइम में आती है। अब रोहित का शरीर ठीक हो चुका है। डॉक्टर डिस्चार्ज दे देते हैं। आथी पुलिस से कहती है मुझे अर्जेंट काम है, मैं निकल रही हूँ, और वो चली जाती है। रोहित को पुलिस उसके घर छोड़ देती है। वहाँ मीरा पहले से मौजूद होती है। रोहित उसे देखते ही कहता है ये मेरी बीवी नहीं है। पुलिस उसे शांत करते हैं, पहले बैठो हम तुम्हें सब सबूत दिखाते हैं। फिर उन्हें घर की फोटोज दिखाते हैं जिनमें रोहित और मीरा साथ में हैं। बेटी के साथ भी फोटो है। रोहित गुस्से में बोलता है ये सब नकली है, फोटोशॉप किया गया है। पुलिस कहते हैं नहीं सब असली है, देखो मैरिज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब लीगल प्रूफ है, मैंने खुद वेरीफाई किया है, मीरा ही तुम्हारी वाइफ है। रोहित फिर भी मानने से इनकार करता है। रोहित घर के अंदर आता है और एक लॉकर दिखाकर कहता है इस लॉकर का पासवर्ड सिर्फ मेरी वाइफ को पता है, मुझे भी नहीं पता, इसे ओपन करने को कहो तब यकीन करूंगा। मीरा तुरंत पासवर्ड डाल देती है, अपनी बेटी का जन्मदिन, और लॉकर खुल जाता है। रोहित शॉक्ड हो जाता है ये कैसे हो सकता है, ये पासवर्ड तो सिर्फ मेरी वाइफ को ही पता था। वो बैठकर गहरी सोच में पड़ जाता है। रोहित याद करता है कुछ सालों पहले मेरी वाइफ के साथ एक कार एक्सीडेंट हुआ था, उसके पैर में चोट लग गई थी और एक परमानेंट निशान पड़ा है। अगर ये सच में मेरी वाइफ है तो उसके पैर में निशान होना चाहिए। रोहित पुलिस से कहता है अगर सच में ये वाइफ है तो इसके पैर दिखाओ, तभी सच पता चलेगा। पुलिस डांटते हुए कहती है पागल हो गई हो क्या, बिना लेडी पुलिस के हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। रोहित गुस्से में पुलिस से कहता है तुम लोग चुप रहो, सच ये है कि वो मेरी वाइफ नहीं है, मैं खुद लॉयर हूँ, मुझे ये सब समझ में आता है। अगर वो सच में मेरी बीवी मीरा है तो उसके पैर में एक्सीडेंट का निशान होना चाहिए, पैर दिखाने को कहो। पुलिस मना करते हैं ऐसे बिना रीजन हम नहीं कर सकते। तभी मीरा खुद बोलती है ठीक है मैं पैर दिखा देती हूँ, सच्चाई सामने आ जाएगी। वो पैर दिखाती और सचमुच उस पर चोट का निशान होता है। रोहित शॉक्ड हो जाता है ये कैसे पॉसिबल है। पुलिस कहता है अब तो प्रूफ हो गया ना, मीरा ही तुम्हारी बीवी है, अब तुम दोनों आपस में बातें करके मैटर क्लियर करो, और पुलिस वहां से चली जाती है। रोहित रात भर सो नहीं पाता। रात में ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और ऑफिसर से कहता है सर ये सब फ्रॉड है, सर्टिफिकेट फोटो सब फेक हैं, लॉकर का पासवर्ड भी गेस किया होगा क्योंकि वो मेरी बेटी का जन्मदिन है, मीरा मुझे बेवकूफ बना रही है और आपको भी, हमें सच्चाई को ढूंढना होगा। पुलिस गुस्से में कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मीरा ही तुम्हारी वाइफ है। रोहित जिद करता है नहीं, मेरा इंस्टा पे चेक कर लो, उसमें मेरी असली वाइफ की फोटोज हैं, लेकिन मेरा फोन घर पे ही छूट गया और वो भी स्विच ऑफ है। पुलिस उसे अपना फोन देता है। रोहित इंस्टा लॉग इन करता है लेकिन वहां पर भी वही मीरा के साथ वाली फोटोज है। रोहित दंग रह जाता है ये क्या हो रहा है, हर जगह मीरा ही मेरी बीवी साबित हो रही है। वो अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ता है। पुलिस घबरा जाता है कि अरे ये हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। रोहित धीरे से कहता है ये मेरी मीरा नहीं है, शायद मैंने किसी पॉलिटिशियन का इलीगल केस लड़ा था, उसी ने मुझे फंसाने के लिए ये सब प्लान किया है। आप उन लोगों से पूछताछ कीजिए जिन्हें मीरा जानती है, तभी सच्चाई निकलेगी। पुलिस कहता है आधी रात में किसी से पूछताछ नहीं कर सकते, कल सुबह देखेंगे, तुम अभी घर जाओ। रोहित घर लौट आता है और मीरा वहां मौजूद होती है। रोहित अपने इन्वेस्टिगेशन में लगा
लगा रहता है, नोट्स निकालता है, वॉल पर पेपर्स चिपकाता है। मीरा देखती है, पूछती है ये सब क्या कर रहे हो? रोहित गुस्से में कहता है मैं सच जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम सच में मेरी बीवी हो तो मेरे काम में दखल मत दो। मीरा रोते हुए कहती है रोहित तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें मेरे पापा के बारे में सब पता है। बाहर से लोग उन्हें रिच और अच्छा आदमी कहते हैं लेकिन घर में हम सब उनसे डरते हैं। मैं, मेरी माँ, मेरी छोटी बहन, सब। मैंने तुमसे प्यार करके शादी की ताकि इन सब से मैं दूर रह सकूं। रोहित उस पर चिल्ला देता है नाटक मत कर, यहाँ से चली जा। अगली सुबह रोहित मीरा को पुलिस स्टेशन ले जाता है। रोहित ने एक पेपर पे सारे सवाल लिख रखे होते हैं। वो पेपर पुलिस को देता है, कहता है इनसे पूछो, अगर ये सच में मेरी बीवी है तो सही सही जवाब देगी। पुलिस पढ़कर कहता है ये सवाल बहुत पर्सनल है, मैं नहीं पूछ सकता, खुद पूछो। रोहित मीरा से पूछता है तारा का जन्म कैसे हुआ? मीरा गुस्से से कहती है ये क्या बेहुदा सवाल है। रोहित ताना मारता है, देखा जवाब नहीं दे पा रही, इसका मतलब ये मेरी बीवी नहीं है। तभी मीरा चिल्लाती है मुंह बंद रखो रोहित, मैं खुद बताती हूँ। सच ये है कि मैं कभी बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती, मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है। यहाँ सच सामने आता है कि तारा असल में सरोगेसी से पैदा हुई थी। रोहित मैंने सोचा था तुम अच्छे इंसान हो, कोई सिंपल सवाल पूछोगे, लेकिन तुम तो ऐसे गंदे पर्सनल सवाल पूछ रहे हो। अब मुझसे और जवाब नहीं दिया जाएगा। वो गुस्से में पुलिस स्टेशन से बाहर चली जाती है। पुलिस भी रोहित से चिढ़कर कहता है ये कैसी बेहुदा लिस्ट लाए हो, ऐसे सवाल तो कोर्ट में भी नहीं पूछा जा सकता। अगर फिर से तुमने इस तरह इंट्रोगेट किया और अपनी बीवी को हरास किया तो फिर तुम्हें जेल में डाल दूंगा। रोहित मायूस होकर वहां से चला जाता है। कार में बैठा बड़बड़ाता है मेरी बीवी को बच्चा चाहिए था, मैंने ही सरोगेसी का ऑप्शन लिया। अब ये नाटक करके मुझे ही शक में डाल रही है, लेकिन मैं साबित कर दूंगा ये मीरा नहीं है। घर पहुंचने पर मीरा कहती है मैं चाय बना लाती हूँ। रोहित कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी वहां पर मीरा की बहन अदिति आ जाती है। अदिति कहती है जीजू रिलैक्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके एक्सीडेंट के बाद आपको थोड़ी बहुत मेमोरी लॉस हो गई है, कभी कभी आपको कुछ लोग याद नहीं रहते, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहित सोच में पड़ जाता है। उसी वक्त मीरा चाय बनाकर लाती है। रोहित को शक होता है कहीं इस कप में जहर तो नहीं मिला दिया। वो अपना वाला कप अदिति को दे देता है, लेकिन 2-3 घूंट पीते ही चीख पड़ती है मेरा तो गला जल रहा है, एम्बुलेंस बुलाओ। वो बेहोश होकर गिर जाती है। तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर आता है, क्या हो गया? रोहित बताता है सर मैंने मीरा को देखा था, चाय में कुछ मिला रही थी, इसलिए मैंने खुद नहीं पी और अदिति को दे दिया, वो पीते ही बेहोश हो गई। पुलिस पूछता है तो क्या जहर मिलाया गया था? रोहित कहता है हाँ लगता तो है, पर मैंने टेस्ट नहीं किया। तभी मीरा वहां कर कहती है मैंने कोई जहर नहीं मिलाया, मेरे हस्बैंड को सिनेमन वाली कॉफी बहुत पसंद है, गलती से वही कप मैंने अपनी बहन को दे दिया, लेकिन मेरी सिस्टर को सिनेमन से एलर्जी है, इसी वजह से उसे रिएक्शन हुआ। ये रोहित पागलपंती करके सबको समझा रहा है कि मैंने जहर दिया। पुलिस कहता है तो क्या ये मर्डर अटेम्प्ट नहीं है, हम केस फाइल करें, पहले देखते हैं लड़की होश में आ जाती है या नहीं, फिर डिसाइड करेंगे। पुलिस बाहर निकलती है तो रोहित उसके पीछे दौड़कर कहता है सर एक काम क्यों ना करें, डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, मेरी बेटी तारा और इस औरत का डीएनए मैच हो जाएगा तो साबित होगा कि ये मेरी असली वाइफ है या नहीं। पुलिस पूछता है डीएनए टेस्ट क्यों, तुम्हारी बेटी छोटी है, उसे इस केस में घसीटना क्यों चाहते हो, उसे सामने खड़ा कर दो, वो खुद बता देगी कि ये उसकी माँ है या नहीं। रोहित कहता है नहीं सर, तारा बहुत छोटी है, उसे इंट्रोगेट करना गलत होगा। अगले दिन रोहित पुलिस के साथ अपनी बेटी तारा के स्कूल पहुंचता है। अंदर जाते वक्त कहता है ये मेरा दोस्त है और कांस्टेबल को साथ ले जाता है। क्लास में तारा एक नाटक की तैयारी कर रही होती है, उसे परफॉर्मेंस के लिए तलवार चाहिए। रोहित उसे एक खिलौना तलवार देता है, लेकिन तारा कहने लगती है कि मुझे असली तलवार चाहिए। रोहित हंसते हुए कहता है अरे पगली, छोटे बच्चों को असली तलवार थोड़ी देते हैं, ये खिलौना वाला तलवार ही ठीक है। इसी दौरान कांस्टेबल रोहित को फोन पर ले जाकर बाहर नाटक करने लगता है, जैसे किसी से झगड़े की बात कर रहा हो। फिर तारा से कैजुअली पूछता है तुम्हारे मम्मी पापा में झगड़े होते हैं? तारा मासूमियत से जवाब देती है हाँ अक्सर झगड़ते हैं, ज्यादातर मम्मा की वजह से। जब मम्मा गुस्से में या नशे में आती थी तो और भी ज्यादा लड़ाई होती थी। तभी टीचर आकर कहती है टाइम हो गया, अब बच्चे को ले जाती हूँ। रोहित पुलिस को अपनी वाइफ मीरा और बेटी तारा दोनों के बाल का सैंपल देता है। कहता है सर टेस्ट करके रिपोर्ट मुझे दीजिए। पुलिस कहता है रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता लगेगा, तब तक वेट करना पड़ेगा। रोहित वहां से निकलकर अदिति के घर पहुंचता है और उसे देखते ही अदिति चौंक जाती है। कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे मारने वाले थे ना? रोहित गिल्ट में कहता है सॉरी मुझसे गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया, माफ कर दो। अदिति गुस्से में तुम माफी मांगने लायक इंसान हो ही नहीं, सच बताओ ये जो औरत तुम्हारे साथ है वो मीरा नहीं है, तुम्हारी असली वाइफ तो गायब हो गई है, ये कौन है? रोहित भड़क कर कहता है तुम लोग सब मिलकर कुछ छुपा रहे हो, अगर मुझे सच नहीं बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो गुस्से में घर लौटता है और मीरा उसे पूछती है तो मेरी
मेरी बहन के घर क्यों गए थे? रोहित कहता है जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊंगा, और सुनो तुम मीरा नहीं हो, मैं सब प्रूफ कर दूंगा। मीरा उसे इमोशनल करने की कोशिश करती है, गले लगाकर कहती है तुम्हें याद नहीं, पुरानी बातें भूल गए हो, अगर फिर से वैसे ही प्यार करो सब याद आ जाएगा। वो रोमांस करने की कोशिश करती है, रोहित उसे दूर धकेल देता है। ये एक्टिंग बंद करो, तुम मेरी वाइफ नहीं हो, सच बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मीरा चुपचाप कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। रोहित शॉक्ड हो जाता है, पूछता है तो फिर ये ड्रामा क्यों? मीरा कहती है भले ही तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम इसे प्रूव कभी नहीं कर पाओगे, ना मैं तुम्हें कुछ कर सकती हूँ ना तुम मुझे। इसके बाद रोहित पुलिस के पास जाकर गुस्से में कहता है सर वो खुद मान रही है कि वो मीरा नहीं है, अब तो एक्शन लीजिए। पुलिस शांति से जवाब देता है एविडेंस के बिना कुछ नहीं कर सकते, डीएनए रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता लगेगा, तब तक तुम नॉर्मल एक्ट करो, ऑफिस जाओ, कैजुअल रहो, ताकि तुम्हारी बीवी खुद परेशान हो जाए। बाहर आते ही रोहित फूलों की दुकान से बुके लेता है। फ्लावर सेलर पूछती है कोई खास मौका है क्या? रोहित उदास होकर कहता है मेरी बीवी गायब हो गई है, कोई और औरत खुद को मेरी वाइफ बोलकर घर पे रह रही है, मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई। औरत हंसते हुए कहती अरे यार ये क्या पागलों जैसी बातें करता है। पुलिस भी दूर से रोहित की हालत देखती है। कांस्टेबल उस औरत से पूछता है क्या बोला उसने? वो औरत कहती है पता नहीं कुछ अजीब बातें कर रहा था, जैसे कि बीवी गायब हो गई है, फेक वाइफ आ गई है, कौन माने ऐसी बात को। रोहित बुके लेकर घर पहुंचता है और वो फेक वाइफ वहीं बैठी है। तभी पुलिस को इन्फो मिलता है रोहित किसी और औरत के साथ अफेयर में था, उसकी डिटेल लीक हो चुकी है। इंस्पेक्टर सब प्रिंट आउट निकलवाता है। इसके बाद घर पर वो फेक वाइफ बुके और चॉकलेट्स देखकर पूछती है क्या एक्टिंग कर रहे हो? रोहित कहता है एक्टिंग मतलब क्या, अब तो मुझे सब पता है, तुम मेरी रियल वाइफ से भी ज्यादा खूबसूरत हो, तो क्यों ना हम दोनों साथ रहें, आज डिनर पे चलते हैं। औरत कहती है मैं नहीं आऊंगी। रोहित कहता है आ जाओ, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। औरत मान जाती है। इस बीच पुलिस को इमरजेंसी कॉल आता है, वो निकल जाते हैं। कांस्टेबल रोहित को फोन करता है पर नहीं मिलता। फिर पुलिस उसी रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां रोहित और वो औरत डिनर कर रहे थे। डिनर टेबल पर रोहित बार बार उस औरत से अपनी वाइफ के पास्ट के बारे में बोलता है कि उसकी पत्नी को ये डिश बहुत पसंद थी। औरत चौंक जाती है कि तेरी बीवी जिंदा है या मर चुकी है? रोहित कहता है नहीं नहीं, मेरी बीवी बिल्कुल सेफ है। उसी वक्त एक आदमी चाकू लेकर उस औरत पर हमला कर देता है। वो औरत लड़ती है पर हाथ कट जाता है। पुलिस वक्त पर पहुंचकर हमलावर को पकड़ लेती है। वो औरत गुस्से में रोहित से पूछती है यही आदमी तूने भेजा था मुझे मारने के लिए? रोहित शॉक होकर कहता है पागल हो क्या, मैं क्यों भेजूंगा? दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। हमलावर मान लेता है रोहित ने 5 लाख देकर कहा था डराना है पर मारना नहीं। पुलिस रोहित से कहता है अब तू फंस गया। रोहित ठंडा होकर पूछता है अभी टाइम क्या हुआ है? तभी लॉयर आकर रोहित को बेल पर छुड़ा देता है। पुलिस बताती है डीएनए रिपोर्ट आ गई। रोहित कॉन्फिडेंट हाँ मैच होगा, पर वो सच नहीं है। रोहित घर पहुंचकर मीरा पुकारता है, वहां सिर्फ एक लेटर मिलता है अब और पॉसिबल नहीं है, मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो, हम अमेरिका जा रहे हैं। रोहित शॉक होकर सोचता है मीरा बेटी को लेकर गई, जरूर अपने सिस्टर के घर गई होगी। वो तुरंत निकल पड़ता है। रोहित अदिति के घर पहुंचता है। वो गुस्से में कहता है मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हो तुम, उसे छोड़ो। रोहित की वाइफ कहती है ये मेरी बेटी है, मैं उसे लेकर अमेरिका जा रही हूँ। रोहित अपनी वाइफ को जबरदस्ती मारने लगता है। बच्ची चिल्लाती है पापा मम्मी को मत मारो प्लीज। उसी वक्त पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर कहता है ये क्या तमाशा है, बीवी को क्यों मार रहे हो? रोहित गुस्से में कहता है ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी तो मर चुकी है। सब हक्का बक्का रह जाते हैं। इसके बाद पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर बैठा है और रोहित को देखता है और कहता है मुझे पहले से शक था, मिसिंग कंप्लेंट तुमने बहुत जल्दी दे दी थी, घर चेक किया तो सब कुछ साफ सुथरा, एक सबूत नहीं मिला, सब कुछ जानबूझकर मिटाया गया था। लेकिन लड़की की मेज पर खून के धब्बे मिले, चाहे जितना साफ करो खून पूरी तरह नहीं मिटता, हमें पता चल गया था। फिर इंस्पेक्टर सच बताता है, शक होने पर मैंने अदिति को शामिल किया, तुम्हारे मामा पर भी शक था और तुम्हारी वाइफ का रोल हमारी ऑफिसर श्रुति ने निभाया, सब तुम्हें पकड़ने का प्लान था। श्रुति अंदर आती है। इंस्पेक्टर कहता है हाँ यही है असली श्रुति, हमारी बेस्ट ऑफिसर, तुम्हारी हर हरकत हमने रिकॉर्ड की। रोहित हंसने लगता है वाह सब पकड़ लिया तुमने, लेकिन मेरी बेटी को बीच में लाना बहुत गलत किया। फिर धीरे धीरे कबूल करता है हाँ एक्सीडेंट मैंने ही किया था, कंप्लेंट मैंने ही दी थी, फूल वाली दादी से भी मैं मिला था, सब मेरे प्लान का हिस्सा था। सच ये है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन मर्डर का सबूत तुम्हारे पास नहीं है और घर में पुलिस को इलीगल तरीके से लाना मीरा
के नाम से नाटक करवाना, ये सब तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाएगा। मैं फोटोशॉप बोल दूंगा, तब जाकर तुम्हारी एविडेंस रिजेक्ट हो जाएगी। और इस लेडी ऑफिसर ने मुझे सेड्यूस करके स्टेटमेंट लिया, ये भी बोल दूंगा। इंस्पेक्टर चुप रह जाता है और रोहित आगे कहता है, अगर मेरी बीवी को मिसिंग मान लो और मेरी बेटी को छोड़ दो तो सबके लिए अच्छा होगा। रोहित को लॉकअप में डाल देते हैं। वो अंदर दूसरे कैदी से रोने गिड़गिड़ाने लगता है। फ्लैशबैक में देखते हैं रोहित की वाइफ रोहित को फोटोज और वीडियोस दिखा रही थी और उस पर चिल्लाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम चीटिंग कर रहे थे। रोहित हैरान होकर कहता है, ये सब फोटोशॉप है, किसी ने मुझे जानबूझकर फंसाया है। रोहित और उसकी वाइफ के बीच घर पे जोरदार झगड़ा हो रहा था। मीरा नशे में है और रोहित से बोल रही होती है कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू तो भिखारी है, मैं ही अमीर हूँ, मेरी वजह से तू ये जिंदगी जी रहा है। अब मैं अपनी बेटी को लेकर अमेरिका जा रही हूँ, तेरा और मेरी बेटी का अब कोई रिश्ता नहीं है। रोहित गुस्से में बोला, कौन बेटी? वो बच्ची मेरी भी तो है, मैंने ही मेहनत करके सब किया और मैं ही उसे लेकर जाऊंगा। दोनों के बीच लड़ाई बढ़ जाती है। रोहित भी पीकर नशे में था। तभी उसे पास में रखी वास दिखती है। गुस्से में वो वास उठाकर मीरा के सिर पर जोर से मार देता है। एक ही वार में मीरा जमीन पर गिर जाती है। उसके सिर से खून बहने लगता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। रोहित डर जाता है, सोचता है अब क्या करूं? अगर पुलिस या एम्बुलेंस बुलाऊंगा तो लोग मुझे ही मर्डरर मान लेंगे, जेल चला जाऊंगा, मेरी बच्ची को कौन संभालेगा? इसी डर से वो अपनी बीवी की लाश उठाकर कहीं छुपा देता है। ये वही खून था जो घर के वुडन टेबल पर गिरा हुआ बाद में एविडेंस में मिला। रोहित लॉकअप में कैदी को ये सारी कहानी सुनाता है और रोते हुए बोलता है, मुझे मीरा पसंद थी पर तारा से मैं और भी ज्यादा प्यार करता हूँ। फ्लैशबैक में देखते हैं देविका नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो गर्भवती है और उसका पति युद्ध में गया है लेकिन वापस नहीं लौटा। दुश्मनों ने उसके गांव पर हमला कर दिया। देविका ने बहादुरी से लड़ाई की लेकिन बच्चे को जन्म देने के दौरान मर गई। उसका बच्चा वहीं अकेला रोता रहा। तभी एक औरत ने उसके बच्चे को उठाया और बोली, एक माँ की गोद से सुरक्षित जगह दुनिया में और कहीं नहीं। इधर प्रेजेंट टाइम में छोटी बच्ची एक्टिंग करके दिखाती है। अदिति ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और तुरंत पुलिस लेडी श्रुति को कॉल करती है। दोनों कनेक्ट करती हैं कि शायद मीरा की डेड बॉडी उसकी माँ की कब्र में छुपाई गई है। पुलिस वहां जाकर जमीन खोदती है और सच में मीरा की लाश और मर्डर वेपन दोनों मिलते हैं। अब सबको यकीन हो जाता है कि रोहित ही असली गुनहगार है। पुलिस स्टेशन में रोहित से अदिति कहती है, पहले तो मैं तुझे एक कोल्ड ब्लडेड किलर समझती थी लेकिन अब जानती हूँ कि तू बुरा इंसान नहीं है, फिर तूने अपनी बीवी को क्यों मारा? रोहित उदास होकर कहता है, तुम्हारे पास बच्चा है? अदिति कहती है नहीं। रोहित कहता है, तो तुम नहीं समझ पाओगी, जब बच्चा होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अब इसके बाद कहानी जाती है 6 महीने के बाद। रोहित जेल में है और अदिति उसे मिलने आती है। वो उसे तारा की फोटोज और एक लेटर देती है। लेटर में तारा ने लिखा है, पापा मैं ठीक हूँ और अदिति मेरा ध्यान रखती है, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, जल्द ही आपसे मिलने आऊंगी। रोहित लेटर पढ़कर मुस्कुराता है लेकिन आखिरी ट्विस्ट यहीं आता है। एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब मीरा अपनी बहन अदिति से मिलने के लिए गई हुई थी। यहाँ उनके बातों से पता चल जाता है कि तारा की सरोगेट मदर कोई और नहीं बल्कि अदिति है और वो नहीं चाहती कि मीरा तारा को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाए। इसलिए वो उस रात मीरा के शराब में जहर मिला देती है और उसी के वजह से मीरा की मौत हो गई। रोहित ने बाद में गुस्से में वास मारा तो था लेकिन असली कारण जहर ही था। इसके बाद लास्ट सीन में रोहित अपनी बेटी का लिखा हुआ लेटर पढ़ता है। उस लेटर में तारा ने लिखा था, अदिति मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं अक्सर आकर आपसे मिलूंगी और आपको चिट्ठी भी लिखूंगी। रोहित ये चिट्ठी पढ़कर हल्की सी स्माइल करता है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।